आंध्र प्रदेश के अवनीगड्ढा में भारी बारिश की वजह से जलभराव, सड़कें बनी दरिया, आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के कुशीनगर में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस का स्टीयरिंग चलते चलते हुआ फेल, रेलिंग तोड़कर पुल पर अटकी बस। हादसे के वक्त बस पर सवार थे 6 बच्चे, ड्राइवर की सूझबूझ से निकाले गए सभी बच्चे। रुद्रप्रयाग रतुड़ा पुलिस लाइन के पास चलते वाहन पर गिरा बोल्डर, हादसे में 1 की मौत, 3 अन्य लोग घायल। वाहन देवाल से देहरादून जा रहा था। उत्तराखंड के 8 जिलों में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। यूपी के मऊ में घाघरा नदी में अचानक बड़े तेज बहाव में फंसे 21 ग्रामीण, घंटों की मशक्कत के बाद बचाया गया। हरियाणा के नूह के गांव मुंडाका बॉर्डर पर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद शांति, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कल रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले थे लाठी डंडे, दोनों तरफ से पथराव भी हुआ, भीड़ ने कई गाड़ियों में लगाई थी आग। विवाद के दौरान हाईवे पर जुटे लोग, अलवर दिल्ली हाईवे 2 घंटे तक रहा बंद, कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर। झारखंड के हजारीबाग में ग्रामीण और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प, कई लोग घायल। कोल परियोजना पर बैठक के दौरान ग्रामीणों की ओर से हुआ था अचानक पथराव, कई गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। बिहार के बेतिया में शव के साथ दुर्व्यवहार पर जिलाधिकारी ने लिया एक्शन, जीएमसीएच अस्पताल का मोर्चरी अटेंडेंट तत्काल प्रभाव से निलंबित। अस्पताल में एक व्यक्ति के निर्वस्त्र शव को सीढ़ियों पर घसीटने का वीडियो हुआ था वायरल, चौकीदार के विरुद्ध भी जांच के निर्देश। बिहार के समस्तीपुर में जांच करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला, आरोपियों के रिश्तेदारों पर आरोप, 3 महिला समेत 6 हिरासत में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कैफे के अंदर जमकर हंगामा, आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों ने लाठी डंडे से एक युवक को जमकर पीटा। एक लड़की अपने प्रेमी के साथ गई कैफे, पता चलने पर भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी को जमकर पीटा, बहन को जड़े तमाचे। पुलिस ने मारपीट करने वालों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के फतेहपुर में मकबरे का डीएमएसपी ने किया देर रात निरीक्षण, कहा 16 अगस्त को नहीं होने दी जाएगी पूजा। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण हटाने पर भारी बवाल, पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी और पटवारी घायल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। नोएडा को बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास चलती हुई कार में लगी आग, समय रहते उतरने से बचा कार सवार शख्स। रायबरेली के जिला अस्पताल में वार्डों में आवारा कुत्तों का डेरा, मरीज के बेड में बैठे दिखाई दिए कुत्ते, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। यूपी के गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, एडीएम के गनर पर गिरी वन विभाग की जर्जर दीवार, गनर विक्रम प्रसाद यादव की मौत। चेन्नई में करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत, बेकरी के दुकान पर जाते समय बिजली के खंभे पर लगे तार से लगा करंट, मौके पर हुई मौत। मुंबई के विक्रोली में सड़क पर खेल रहे 4 साल के मासूम को कार ने कुचला, गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी नेता और उनके सहयोगी की धारदार हथियारों से हत्या, 4 से 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। उत्तराखंड के रुड़की में बाइक सवार युवकों ने व्यापारी को मारी गोली, व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी, फायरिंग के बाद फरार हुए युवक। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक बुजुर्ग की हत्या, आरोपी ने घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या की, अपनी 2 नातिनों के साथ रहता था मृतक, पुलिस जांच में जुटे। मध्य प्रदेश के सतना में बेकाबू ऑटो पलटा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर, इलाज जारी। पंजाब के नाव शहर में लॉरेंस के गुर्गे और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़, सोनू उर्फ काली के पैर में लगी गोली, एक पिस्तौल और ग्रेनेड हुआ बरामद। दिल्ली के शाहदरा में 7 से 8 राउंड फायरिंग, कोई घायल नहीं, मामले में पुलिस एक युवक से कर रही है पूछताछ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस ने निकाला 5 आरोपियों का जुलूस, 3 लोगों की हत्या के मामले में 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इनमें 3 नाबालिग शामिल। धमतरी में हत्या मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, बोले
वारदात दुर्भाग्यजनक है, मामले की होगी जांच, वारदात के कारणों का लगाएंगे पता। मध्य प्रदेश के इंदौर में रिटायर्ड जज रमेश गर्ग के घर में लाखों की चोरी, हथियारबंद चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। भिवंडी में 31 किलो की करीब 16 किलो एमडी ड्रग्स हुई बरामद, पुलिस ने तनवीर अहमद और महेश हिंदूराव देसाई के नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैसलमेर में डीआरडीओ का कर्मचारी पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, पाक हैंडलर को भेजी थी कई संवेदनशील जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नशीली दवाओं के साथ 2 युवक गिरफ्तार, आरोपी तेलंगाना से ला रहे थे नशीली दवाएं, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के बलरामपुर में पुलिस चौकी के पास एक युवती से दुष्कर्म, परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप, आरोपी मौके से फरार। यूपी के औरैया में युवक ने भाई बहन के रिश्तों को किया कलंकित, पहले राखी बंधवाई और फिर नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में एक बेटी ने 3 दोस्तों की मदद से अपने ही घर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम, पुलिस ने चारों को किया गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत। मेरठ एसटीएफ ने किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में प्रधानाध्यापक की करतूत, 2 साल से अपने ड्राइवर को सौंप रखा था पढ़ाने का काम, खुलासे के बाद प्रधानाध्यापक निलंबित। पंजाब के फिरोजपुर में और अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने बरामद किए 2 पिस्तौल और हेरोइन, सीमा पार से भेजे गए थे हथियार और ड्रग्स। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, चैतन्य की गिरफ्तारी पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। चैतन्य बघेल के वकील बोले जेल में नहीं मिल रहा पीने का साफ पानी, हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिए निर्देश, मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी के मामले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार। यूपी के हाथरस में बीजेपी एमएलसी ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश की दबंगई, गाड़ी हटाने के कहने पर ट्रैफिक हवलदार से भिड़ा, ट्रैफिक हवलदार ने भी चौधरी तपेश की लगाई क्लास, घटना का बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान को तोड़ना होगा घर का अवैध निर्माण, एसडीएम ने लगाया 1,35,000 का जुर्माना। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 30 दिन का वक्त, नहीं हटाने पर होगी अगली कार्रवाई, बिना नक्शा पास कराए और अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद का चुनाव 5वीं बार जीते राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के ही संजीव बालियान को हराया। चुनाव में कुल 707 वोट डाले गए थे, राजीव प्रताप रूडी को मिले 354 और संजीव बालियान को मिले 290 वोट। आज से यूपी विधानसभा का 24 घंटे का लगातार सत्र, राज्य के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी चर्चा, सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा। यूपी विधानसभा में दिखा अजीबोगरीब नजारा, सपा विधायक के गांव में पानी नहीं पहुंचने के आरोप पर सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, बीवी की कसम खाकर कहें कि नहीं पहुंच रहा पानी। यूपी पुलिस में 4,542 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, एसआई के 4,242 पद, 11 सितंबर आवेदन की अंतिम तारीख। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल, दोनों सदनों में जिस दिन पेश उसी दिन हुआ पास, 1961 इनकम टैक्स के एक्ट की जगह लेगा मौजूदा इनकम टैक्स बिल। कल्याण, डोंबिवली और नागपुर के बाद अब मालेगांव और संभाजी नगर में भी 15 अगस्त को मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, नगर निगम ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट में भी आज भी जारी रहेगी बिहार में एसआईआर पर सुनवाई, कल कोर्ट ने आधार को लेकर चुनाव आयोग के स्टैंड को माना था सही। कांग्रेस की बैठक में फैसला, 14 अगस्त की रात सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी पार्टी, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर 18 अगस्त को हो सकती है विपक्षी दलों की बैठक, कांग्रेस महासचिव ने भावी उम्मीदवार के लिए खरीदा फॉर्म। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन हुई आग बबूला, सेल्फी लेने वाले शख्स को मारा धक्का, लोग बोले बहुत घमंडी है। जया बच्चन पर बरसी कंगना रनौत, कहा सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के तुलजा भवानी मंदिर में सियासी हंगामा, जितेंद्र आव्हाड का लोगों ने किया विरोध, आव्हाड समर्थकों के साथ हुई झड़प। दिल्ली एनसीआर में वाहन मालिकों को मिली राहत, पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अंतरिम आदेश में कहा मालिकों पर नहीं होगी कोई ठोस कार्रवाई। पुराने वाहन पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी की नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। लाल किले के आसपास पतंगबाजी पर लगा बैन, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला, पुलिस ने जारी किया निर्देश।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में निकाली तिरंगा रैली, लगाए भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा चूड़ियों की धूम, फिरोजाबाद मार्केट में बड़ी रौनक। और राजस्थान के जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास हुआ फेल। कंपनी के मुताबिक बादल काफी ऊपर होने की वजह से हुआ फेल, 10 दिनों में फिर से होंगे प्रयास। महाराष्ट्र के सोलापुर में महिला मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाया गया मंदिर, गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला को भगवान विट्ठल के दर्शन की थी इच्छा। विश्व हाथी दिवस पर झारखंड के गढ़वा पहुंचे हाथियों के एक्सपर्ट, लोगों को किया जागरूक, कहा जंगली हाथी से बचने के लिए उसके व्यवहार को समझना जरूरी है। राजस्थान के जयपुर में विश्व हाथी दिवस पर 15 हाथियों के परेड का आयोजन, केक काटा गया, हाथियों ने फलों और गन्ने का भी आनंद लिया। आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया एआई पावर्ड ड्राइवरलेस बस, ये बसें भारत की स्मार्ट मोबिलिटी में लाएंगी क्रांति। भारत में चलेगी दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलने की संभावना। गुरुग्राम के गलेरिया मार्केट में खुला दुनिया का पहला पायलट पेन का स्टोर, 1918 में पायलट पेन जापान में हुआ था लॉन्च। नामिकी और वाडा ने स्टेनलेस स्टील के निब के साथ बनाया था पेन। यमन में शांति के लिए क्षेत्रीय शांति से बचाव जरूरी, जॉर्डन के अम्मान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोले संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हंस गुन्सबर्ग। व्हाइट हाउस ने गिस्लैन मैक्सवेल मामले में ग्रैंड जूरी गवाही को सार्वजनिक करने से इनकार करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा फेडरल रिजर्व के खिलाफ ट्रंप कर रहे मुकदमे पर विचार। अमेरिकी अभियोजक जिनीन ने हैती के गैंग लीडर जिमी बारबेक्यू के खिलाफ अभियोग की जानकारी दी। पेंसिल्वेनिया स्टील प्लांट में विस्फोट मामले पर बोले गवर्नर जोश शापिरो, कहा विस्फोट की जांच में हमारा पूरा सहयोग, हादसे में 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। सॉल्ट लेक सिटी में लगी भीषण आग, इलाके की सभी इमारतों को कराया गया खाली, आग बुझा रहे 3 दमकल विभाग के कर्मचारी घायल। इजरायली सेना ने गजा में हमास की सुरंगों और ठिकानों को किया नष्ट, वीडियो किया जारी, आईडीएफ का दावा, मारे गए दर्जनों आतंकी। अल जजीरा के कर्मचारियों ने इजरायली हमले में मारे गए अपने सहयोगियों को दी श्रद्धांजलि। बर्लिन की स्प्री नदी में प्रदर्शन, सैकड़ों तैराकों ने लगाई छलांग, की तैराकी खोलने की मांग। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल ने क्विटो में किया विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा विधेयक को निलंबित करने वाली अदालत के खिलाफ समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। स्कारबोरो में हिगिंस के बीच समुद्र में दिखी करीब 12 फीट की ग्रेट व्हाइट शार्क, पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जारी की चेतावनी। बैटिंग ऐप प्रमोट करने के मामले में क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ, आज दिल्ली में ईडी मुख्यालय में होगी पूछताछ। साउथ अफ्रीका ने 53 रन से जीता दूसरा टी20, डेवाल ब्रेविस का नाबाद शतक, ऑस्ट्रेलिया 165 पर ऑल आउट। आईसीसी के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने शुभमन गिल, इंग्लैंड दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन। आरसीबी के कारण विमेंस वर्ल्ड कप पर मंडराया खतरा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर लगा बैन, स्टेडियम में वर्ल्ड कप के होने थे 4 मैच, मुश्किल में आईसीसी और बीसीसीआई। आईपीएल 2025 में आरसीबी की जीत के बाद स्टेडियम में मची थी भगदड़, 11 लोगों की हुई थी मौत, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप के गले की फांस बनी 62 लाख की फॉर्च्यूनर कार, ड्राइविंग पर लगी रोक। आकाशदीप बिना पंजीकरण के चला रहे थे फॉर्च्यूनर कार, परिवहन विभाग ने डीलर को जारी किया कारण बताओ नोटिस, ट्रेड लाइसेंस भी 1 महीने के लिए हुआ निलंबित। ऑलराउंडर क्रिकेटर शम्स मुलानी ने पेश की कौमी एकता की मिसाल, मैदान में नारियल फोड़कर की पूजा, हाथ जोड़कर किया प्रणाम, वीडियो वायरल। अहान पांडे की फिल्म सैयारा 26वें दिन किया करीब 1.5 करोड़ का कलेक्शन, सैक मिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने कुल 321 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हुए सितारे, जॉन अब्राहम ने लिखा सीजीआई को खत, वहीं जानवी कपूर और वरुण धवन ने इसे बताया निर्दयी और अनुचित। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 का टीजर रिलीज हो गया है, फैंस बोले अब 2-2 जॉली करेंगे कमाल। 19 सितंबर को बड़े पर्दों पर उतरेगी जॉली एलएलबी 3 फिल्म, इसमें अक्षय और अरशद कोर्ट रूम में एक दूसरे का मुकाबला करते आएंगे नजर। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, इसमें रोमांस के साथ कॉमेडी और ड्रामा। 29 अगस्त को बड़े पर्दे पर उतरेगी फिल्म परम सुंदरी, इसमें दिल्ली के लड़के और केरल की लड़की की कहानी है।
रजनीकांत की फिल्म कूली का एडवांस बुकिंग हुई शुरू, पहले दिन बिके 22 करोड़ से ज्यादा की टिकट।